राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम्। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वन्दे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से अपने लोग पूर्व में भक्ति के 64 अंगों का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भक्ति का जो 7वां अंग है द्वारिकादि निवासो, इसकी व्याख्या चल रही है। कल अपने लोगों ने सुना कि तीर्थों को जो तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं वह महापुरुष ही हैं, संत जन ही हैं, वही तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। तीर्थ में मनोरंजन के लिए जो जन जाते हैं और वहाँ मनोरंजन युक्त क्रियाएं करते हैं तो तीर्थ का सार समाप्त हो जाता है। तीर्थ को तीर्थत्व तभी मिलता है जब संतजन वहाँ विराजमान होते हैं। संतों के कारण तीर्थों की महिमा है। श्री देवर्षि नारद जी भी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। जो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं ऐसे महापुरुष जन। क्यों तीर्थत्व प्रदान होता है? क्योंकि उनके हृदय में प्रभु खेल रहे हैं, प्रभु विराजमान हैं, प्रकट हो चुके हैं, इसलिए वे जहाँ जाते हैं वहाँ तीर्थ हो जाता है। बड़ी महिमा है। तीर्थ पापी नर नारियों को निष्पाप करता है, पवित्र करता है, परंतु पापात्माओं के सतत समागम से तीर्थ में भी मलिनता आ जाती है। अर्थात सारे पापों का बोझ जब आ जाता है तो तीर्थों की भी वह मलिनता भक्तों के समागम से नष्ट हो जाती है। भक्तों की बड़ी महिमा है। द्वारिकादि में निवास करके, गंगादि के तट पे निवास करके वहाँ की महिमा को और बढ़ाते हैं ये भक्तजन, महापुरुष जन, जो भगवत मार्ग के पथिक हैं। वह
भागवत में प्रसंग आता है कि दिलीप कुमार महाराज भगीरथ के घोर तप से प्रसन्न होकर वर देने के लिए आविर्भूत हुई भगवती गंगा जी ने उनसे कहा भगीरथ जी से कि मैं पृथ्वी पर कैसे आऊं। संसार के सारी पापी आएंगे और आकर मुझ में अपने पापों को धो डालेंगे, परंतु उन पापियों के अपार पाप पंख को मैं कहाँ धोने जाऊंगी। क्या विचार किया इस विषय में आपने भगीरथ जी से? श्री गंगा जी ने कहा कि सब लोग तो आकर के, क्योंकि तीर्थ यात्रा की महिमा है, तीर्थों में जाना चाहिए, शास्त्रों का आदेश है, तो सब आकर अपना पाप मुझ में धोएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। इसके उत्तर में भगीरथ जी ने कहा, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्टा लोकपावनाः हरन्त्यघं तेंग संगात तेष्वास्ते यज्ञभिद्धरी। हे माता, हे गंगा माँ, समस्त विश्व को पवित्र करने वाले विषयों के जो त्यागी शांत स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ जो साधु महात्मा जन हैं, वे आकर के आपके प्रवाह में स्नान करेंगे, तब उनके अंग के संग से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले श्री हरि का निवास स्थान है। प्रभु उनके हृदय में रहते हैं, इसलिए वह जब आपके प्रवाह में स्नान करेंगे तो आप भी निष्पाप हो जाओगे। तो सबसे बड़े तीर्थ महापुरुष जन हैं। महापुरुषों के लीला के कारण और प्रभु की लीला के कारण ही तीर्थों का प्रादुर्भाव होता है। जैसे कि कल अपने जनों ने सुना डाकोर में प्रभु कैसे आए अपने भक्त के लिए, श्री द्वारिकाधीश जी। बड़ी महिमा है, इन सब तीर्थों की बड़ी महिमा है। यहाँ जाने से सारे पापों का नाश हो जाता है। गंगा आदि जो तीर्थ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, सरयू जी आदि आदि जितनी भी ये पवित्र नदियाँ हैं, ये भी परम पावन करने वाली, सब पापों का नाश करने वाली हैं। बड़ी महिमा शास्त्रों में इनकी कही गई है। द्वारिकापुरी के विषय में स्कंद पुराण में कह रहे हैं कि जिस समय जीव द्वारिका जाने का विचार मन में लाता है, उसी समय उसके जो पूर्वज होते हैं, नरक में भी होते हैं, वह भी मुक्त हो जाते हैं और हर्ष से गीत गाने लगते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के मार्ग में जितने पग आगे चलता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जितने पग इन तीर्थों में जाने के लिए बढ़ाए जाते हैं, उतने पगों पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो श्री कृष्णपुरी की यात्रा के लिए दूसरों को प्रेरणा देता है, द्वारिकापुरी जो है उसकी यात्रा के लिए जो दूसरों को कि चलो चलो वहाँ जाना चाहिए, वह निसंदेह विष्णु धाम में जाता है। जो द्वारिका अथवा जितने भी भगवतपुर हैं, उनमें जाने वाले मनुष्यों को धन दे देता है। मान लो किसी की असमर्थता है, वह नहीं जा सकता, उसके पास धन की कमी है, तो वह धन दे देता है, तो वह भी भगवत धाम में जाने का फल प्राप्त करता है, उस पुरी में जाने का फल प्राप्त करता है। उस मार्ग में चलने वाले जो जन होते हैं, वे जब थक जाते हैं तो उन थके हुए शरीर वाले मनुष्य को जो सवारी दे देता है कि आप सवारी पे बैठ के चलें, तो वह मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग में जाता है। जो यात्रा में जाते हुए भूखे पुरुष को मध्याह्न काल में अन्न दे देता है, वे बड़े से बड़े श्राद्ध करने की भी उसे आवश्यकता नहीं है, श्राद्ध के पुण्य को वह प्राप्त हो जाता है, पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। ऐसा द्वारिका के विषय में बड़ा महात्मा स्कंद पुराण में वर्णन है। जो द्वारिका जी जाते हैं, अयोध्यापुरी के लिए भी बड़ा सुंदर विवेचन स्कंद पुराण में प्राप्त होता है।
परम पवित्र अयोध्यापुरी भगवान श्री राम की नगरी बड़ा कठिन है इसकी प्राप्ति होना, जिसमें साक्षात श्री हरि निवास करते हैं, सबके सेवन योग्य है। सरयू जी के तट पर बस रही है अयोध्यापुरी। उस दिव्यपुरी में परम शोभा से युक्त श्री रामलला विराजमान हैं और बड़े बड़े महापुरुष वहाँ पर निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे पुण्य सलिला जो सरयू जी हैं, उस नदी के किनारे सुशोभित ये पुरी विद्यमान है। भ्रमरों का गुंजन वहाँ होता है, पक्षियों का कलरव होता है। भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से तो गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। जब वामन अवतार श्री भगवान का हुआ, तो जब पृथ्वी को नाप रहे थे प्रभु अपने पग से, तो ब्रह्मलोक में जब प्रभु का चरण गया तो श्री ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में श्री गंगा जी को अर्थात प्रभु के चरणों तक को लिया, वही गंगा जी हैं। तो दाएं अंगूठे से तो गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है और बाएं चरण के अंगूठे से शुभकारिणी श्री सरयू जी निकली हैं, सरयू जी का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है। इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से भी वंदित हैं। इनमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्महत्या का नाश कर डालता है। ब्रह्महत्या भी अगर उसे लगी हुई है तो वो इनमें स्नान करे तो उसका नाश होता है। समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्महत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे अयोध्या कहते हैं। भगवान विष्णु की आदिपुरी विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है, अतः पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी ये पुरी है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदरपूर्वक निवास करते हैं। सहस्त्रधारा तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू के तट से दक्षिण दिशा में 1 योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक ये अयोध्यापुरी का क्षेत्र विद्यमान है। यहाँ भगवान विष्णु नित्य निरंतर वास करते हैं। इसे विष्णुपुरी भी कहते हैं। और मछली के आकार की ये पुरी है अयोध्यापुरी, मछली का जैसा आकार होता है। पश्चिम दिशा में गोप्रतार तीर्थ से लेकर असी तीर्थ पर्यंत इसका मस्तक है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग है और दक्षिण एवं उत्तर दिशा में इसका मध्यम भाग है। ऐसी श्री अयोध्यापुरी है। अयोध्यापुरी में भी जो जन जाते हैं वह भी भगवान की कृपा को प्राप्त होते हैं। जो वहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्तिभाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करते हैं, वे पुण्यात्मा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। ऐसी अयोध्यापुरी की भी महिमा है। जैसा पीछे द्वारिकापुरी की महिमा, ऐसी अयोध्यापुरी की महिमा है। ऐसी ही महिमा जगन्नाथपुरी की है। जगन्नाथपुरी भी भगवान जगन्नाथ का दिव्य महल, वहाँ मंदिर विराजमान है। भक्त की अपने भक्त देवर्षि नारद जी की कृपा से जो श्री विग्रह का दर्शन हुआ था श्री देवर्षि नारद जी को, जब ब्रज लीला की बात सुनकर प्रभु का विगलित हो गया था, शरीर पिघल गया था, तब ये स्वरूप प्रकट हुआ। तो नारद जी की प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें वर दिया था कि कलयुग में हम जगन्नाथ रूप में दारू विग्रह के रूप में प्रकट होंगे। तो इंद्रद्युम्न राजा की कथा आती है, बड़ा विस्तार है। उस पर कृपा करके प्रभु प्रकट हुए जगन्नाथपुरी धाम में, उनकी भी बड़ी महिमा है। भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं तथा ये परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र से कहते हैं। उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात स्वरूप है। वहाँ वे स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं, इसलिए उस क्षेत्र को भगवान अपने नाम से प्रसिद्ध करते हैं। जगन्नाथ धाम उसे कहते हैं, जगन्नाथपुरी। वह क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ है, पास में ही समुद्र है।
उसके मध्य भाग में महान नीलगिरी उस तीर्थ की शोभा बढ़ाते हैं। पूर्व काल में वराह रूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकाल कर जब सब ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थिर कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने पहले की भांति समस्त चराचर जगत की सृष्टि करके तीर्थों, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रों को यथास्थान स्थापित किया। तत्पश्चात सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे कि आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक इन 3 प्रकार के तापों से जो पीड़ित होने वाले संसारी जीव हैं, इन्हें किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त हो, ऐसा उनके हृदय में विचार आया। इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा जी के मन में एक भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण जो श्री हरि हैं उनका स्तवन करूं। तो ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया और भगवान उस स्तुति को सुनकर, उस स्तवन को सुनकर के प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के कहा कि समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वे इस भूतल पर सब तीर्थों का फल देने वाला है, तीर्थों का फल देने वाला है। ध्यान से सुनते जाएं। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वे अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य का फल भोगते हैं। ब्रह्मण्य, समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वह पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और परम पावन है। वह स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है। वहाँ सब प्रकार के संगों से दूर रहने वाले, जो संगों से दूर रहने वाला है वह मैं देह धारण करके निवास करता हूँ, सब संगों से दूर रह करके, और क्षर तथा अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। पूर्ण ऐश्वर्य रूप से मैं वहाँ पर विद्यमान हूँ। मेरा वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से आक्रांत नहीं होता। ब्रह्मन, चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरा जैसा स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है वैसा कहीं और नहीं। नीलांचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले अक्षयवट की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रोहिणी नाम से विख्यात कुंड है उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुषोत्तम को जो चर्म चक्षुओं से देखते हैं वे उसके जल से क्षीण पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं। सायुज्य मोक्ष है, उसको प्राप्त हो जाते हैं जो प्रभु का इन्हीं नेत्रों से दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी का। महाभाग, वहाँ जाओ, उस तीर्थ में मेरा दर्शन करो, ध्यान करो। उस समय तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः प्रकाश में आ जाएगी। वह क्षेत्र श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों, पुराणों में गुप्त है। मेरी ही कृपा से अब वह प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान का जो पुण्य बताया गया है वह सब यहाँ एक दिन के निवास में प्राप्त हो जाता है। एक निश्वास भर भी, अगर एक श्वास भर भी वहाँ कोई विराजमान रहे, निवास करे, तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ का फल क्या है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति। ब्राह्मणों, इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते देखते जगन्नाथपुरी की महिमा कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रभु ने स्वयं जगन्नाथपुरी की महिमा कही है कि वहाँ पर दर्शन करने से सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है और वहाँ पर ऐश्वर्यमयी लीला से युक्त श्री जगन्नाथ में जगन्नाथ प्रभु विराजमान हैं, अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी के साथ विराजमान हैं। ऐसा सुंदर दिव्य महिमा श्री जगन्नाथपुरी की है। तो इस अंग में वर्णन कर रहे हैं द्वारिकादि निवास हो, द्वारिका, अयोध्यापुरी आदि में निवास और गंगा, यमुना आदि के तट पर निवास। गंगा जी की बड़ी महिमा है, स्कंद पुराण में ही वर्णन है। प्रभु की चरणोदक ही हैं श्री गंगा जी और भगवान शंकर उनको अपने मस्तक पर धारण करते हैं, प्रभु के चरणोदक। करुणा रूपी अमृत रस से भरे हुए देवादिदेव भगवान शंकर ने समस्त संसार का उद्धार करने के लिए ही गंगा जी को प्रवृत्त किया है, छोड़ा है अपनी जटा से। मुने गंगाधर शिव ने दयावश श्रुतियों के अक्षरों को निचोड़कर उस ब्रह्म द्रव से ही गंगा जी का निर्माण किया है। जो गंगा जी के तट की जो रज है, वहाँ की जो मिट्टी है, उसे जो अपने मस्तक पर लगाता है उसका अज्ञानांधर अंधकार नष्ट हो जाता है। गंगा अपने नाम का कीर्तन करने से पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश करती हैं। दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा उसमें स्नान करने से क्रमशः 10 गुना फल होता है।
ऐसा जानना चाहिए। ऋषियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अति प्राचीन तथा परम पुण्यमयी धारा से युक्त भगवती गंगा की जो लोग मन से शरण ले लेते हैं वे ब्रह्मधाम को अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ब्रह्मधाम को प्राप्त होते हैं। जो माता की भांति संसार के जीवों को पुत्र मानकर सदा उन्हें स्वर्गलोक को पहुंचाती हैं, स्वर्ग को पहुंचाती हैं गंगा देवी, संपूर्ण उत्तम गुणों से संपन्न हैं, उत्तम ब्रह्मलोक की इच्छा रखने वाले, जिनके हृदय में ये इच्छा है कि हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो, वे जितेंद्रिय पुरुषों को सदा ब्रह्मलोक को गंगा जी पहुंचाती हैं। जो उनकी उपासना करता है उसे वे पहुंचा देती हैं। गंगा जी की ऐसी महिमा है। लेकिन अपने जो ब्रजवासी जन हैं, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से जिनको वृंदावन मिल गया है, सर्वोपरि बात। पीछे हमने सुना जगन्नाथपुरी की महिमा, द्वारिकापुरी की महिमा, ऐश्वर्य में प्रभु की महिमा, जिनके दर्शन से, स्पर्श से, इनके धाम में अर्थात पुरी आदि में जाने से, इन तीर्थों में जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, प्रभु के ऐश्वर्यमय धामों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अपने जो सदगुरुदेव भगवान ने लक्ष्य दिया है वह है भगवान की माधुर्य लीला में प्रवेश। यद्यपि सब तीर्थों की बहुत महिमा है, लेकिन जो वृंदावन है वह तीर्थ नहीं है, वह प्रभु का घर है। सदगुरुदेव भगवान की कृपा से जो वृंदावन मिल गया है, जो यमुना जी का तट मिल गया है, इस अंग में जो अपने रसिक उपासक जन हैं, ब्रजोपासक हैं, जो ब्रज की उपासना में तत्पर हैं, उन वो केवल और केवल श्री वृंदावन का, श्री ब्रजधाम का आश्रय लेना ही परम पावनमय है। और श्री यमुना जी यहाँ प्रवाहित होती हैं। जब इनका तट मिल गया तो क्या कहना, हंस सुता तट बिहरी वो और वृंदावन वास। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जिनको यमुना जी के तट पर विहरण करने को मिल गया तो उनको मोक्ष आदि नहीं मिलता है। इहैव राधिका पदेह पदाब्ज भक्ति मुक्तमाम मवाप्य सद ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगः। श्री यमुना जी की महिमा जब कहने को आए तो बोले यहाँ मोक्ष नहीं मिलता, प्रभु के ऐश्वर्यमयी लीलाओं में प्रवेश नहीं मिलता, यहाँ प्रियाजू मिलती हैं। 10-9 चरण के चिन्ह श्री यमुना पुलिन में पाइए, वृंदावन दास चाचा जी ने लिखा है। श्री प्रियाजू के, श्री लालजू के चरण चिन्ह श्री यमुना जी के तट पर विहरण करने से प्रत्यक्ष हो जाते हैं, दर्शन मिलते हैं। ऐसी श्री यमुना जी की महिमा है। जिनको श्री वृंदावन मिल गया, आहा, अब किसी तीर्थ में, अब किसी जगह स्नान करने की आवश्यकता शेष नहीं रह गई है। बहुत बड़ा भाग्य उदय हो गया, बहुत बड़ी श्री जी की करुणा हो गई कि श्री लाडली जी ने श्री वृंदावन दे दिया। अब मैं वृंदावन धन पायो, व्यास जी कह रहे हैं, अब मैंने वृंदावन रूपी धन पा लिया है। अब वृंदावन जब से पा लिया तब कहीं किसी की कोई आशा मेरे हृदय में नहीं रह गई। श्री व्यास जी महाराज, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, देखो सब तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। प्रयागराज जब सबके पापों को ले लेकर बहुत भार युक्त हो जाते हैं उन पापों से, तो वे विचार करते हैं कि अब हमारी कहाँ इन पापों से छुटकारा होगा, हमारा कहाँ इन पापों से छुटकारा होगा। जब ये प्रयागराज सोचते हैं तो ये वृंदावन की ओर दौड़ते हैं। प्रसंग आता है कि कुंभ आदि का जो आयोजन होता है उसमें नंद बाबा आदि गोपों ने भी विचार किया कि हम भी कुंभ के जो ये आयोजन हुआ है उसमें कुंभ पर्व में स्नान करें, बड़ा फल है तीर्थों में स्नान करने का। ठाकुर जी ने एक लीला करी। नंद बाबा जहाँ बैठे थे अपने परिकर के साथ, वहीं सामने एक काले रंग का पुरुष आया और वो रज में लोटपोट होने लगा। और रज में लोटपोट होते होते, उस रज में अभिषिक्त होते होते, वह जो काला पुरुष था वह श्वेत हो गया, अर्थात उसका रंग सफ़ेद हो गया, निर्मल हो गया वह। तो
एकदम नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये काला काला पुरुष आया, रज में लौटा और ये कैसे एकदम सफ़ेद हो गया ये तो। ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी बराबर में ही थे, लाला ये क्या लीला है? तो बोले बाबा ये प्रयागराज है, ये सब तीर्थों का राजा है। ये बहुत जब पापों से अपने को भारी महसूस करता है, बहुत भार से युक्त हो जाता है पापों के, तो ये फिर ब्रजमंडल में आता है और ब्रज रज में लौट करके अपने पापों से छुटकारा पाता है। जो भी पाप इसके ऊपर भार रूप से विद्यमान होते हैं उनसे ही छुटकारा पाता है। अब बाबा बताओ चलोगे क्या तीर्थ यात्रा पर? तो नंद बाबा हंस के बोले जब सारे तीर्थों का राजा यहीं ब्रजरज में लौटवे आवे तो हम कहाँ करेंगे जा करके वहाँ तीर्थों में? हमारे लिए तो ये वृंदावन ही सर्वोपरि है, हमें नहीं जाना कहीं पर। तो तीर्थों से भी सर्वोपरि ये श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन का वास श्री किशोरी जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। यहाँ का वास प्रिया प्रीतम को मिलाने में सक्षम है। प्रथम यथामति प्रणवऊ श्री वृंदावनति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन न गम्य। श्री लाडली जी की करुणा के सिवा ये बहुत आपके पुण्य अर्जित हो गए, बहुत आपका भाग्य है और आपको वृंदावन मिल जाए, ऐसा नहीं है। केवल लाडली जी ने अपनी करुणा से देख लिया, बस वृंदावन ने स्वीकार कर लिया। जिनको श्री वृंदावन मिल गया, अब अन्य तीर्थों में अन्य धामों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल प्रभु ने कृपा करके सब धामों का फल दे दिया, अपना घर दे दिया, बहुत बड़ी करुणा हो गई। और श्री यमुना जी क्या कहने, श्री वृंदावन क्या कहना। वृंदावन के जो वासी जन हैं उनके हृदय में ये निष्ठा होनी चाहिए कि अब हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर हरि भी इस धाम से बाहर खड़े होकर के हमसे कहेंगे कि देखो मेरे दर्शन कर लो, तो नहीं करना। महापुरुषों ने गाया है, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को ना निहार, हरिहु को ना निहार। विपिन राज सीमा के बाहर, इस वृंदावन की सीमा के बाहर अगर श्री हरि भी मिलें तब भी नहीं निहारना। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूल धूसरी तन, यह आशा और धार। रे मन वृंदा विपिन निहार, कोटि कोटि चिंतामणि भी अगर मिल जाए, एक चिंतामणि में बड़ा प्रभाव है, जो चिंतन करोगे वो मिल जाएगा। लेकिन महापुरुष जन कह रहे हैं, श्री भट्ट जी कह रहे हैं कि करोड़ों चिंतामणि तुम्हें मिल जाएं तब भी हाथ नहीं पसारना, उनके प्रति लोलुप मत हो जाना, लालसा युक्त नहीं हो जाना। यही आशा हृदय में धारण करना कि श्री वृंदावन में, इस श्री ब्रजधाम में ही ये शरीर धूल धूसरित हो जाए, इसी रज में रज होकर के मिल जाए, ये हृदय में धारण करना। श्री नागरीदास जी हमारे ब्रजमंडल के बड़े परम रसिक हुए हैं। उन्होंने भी अपने एक पद में लिखा, हमारे मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, नहीं पहचानत नाम, हमारो मुरली वारो श्याम। हमारे मुरलीधर हैं, हमारे चतुर्भुज श्री हरि नहीं हैं, ऐश्वर्यशाली श्री हरि नहीं हैं। हमारे इष्ट कौन हैं? जो हमारे गुरुदेव ने हमें कृपा करके दिए हैं, श्री राधा वल्लभ लाल ललित त्रिभंगी श्री मुरलीधर, वही हमारे आराध्य हैं। गोपरूप वृंदावन चारी, ब्रज जन पूरण काम,
या ही सो हित चित्त बढ़ो नित, दिन दिन पल छिन जाम। जो गोप स्वरूप में वृंदावन में विहार करते रहते हैं, जो अपने ब्रजवासियों के समस्त कामनाओं की, ब्रजवासियों की कामना क्या है? केवल इन्हीं को निहारते रहना, इन्हीं को देखते रहना, यही ब्रजवासियों की हृदय की लालसा है। ब्रजजनों के ये पूर्ण काम हैं, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। या ही सो हित चित्त बढ़ो नित, इसलिए मेरे हृदय में, मेरे चित्त में ये आशा, ये प्रतिज्ञा प्रतिपल बढ़ती रहती है कि मैं दिन दिन प्रतिपल पल छिन इसी श्री वृंदावन धाम में व्यतीत करूं, इसी श्री वृंदावन में रहूं। नंदी सुर गोवर्धन गोकुल वृंदावन विश्राम, नागरी दास द्वारिका मथुरा इनसे कछु न काम। द्वारिका मथुरा आदि परम पावनमय तीर्थ हैं प्रभु के, परम पावनमय पुरियाँ हैं, लेकिन मेरा इनसे कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे हृदय में तो श्री लाडली लालजू की प्राप्ति की इच्छा है। वह श्री वृंदावन ही प्रदान कर सकता है, श्री यमुना रस रानी ही प्रदान कर सकती हैं। अब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। कृपा करके श्रीधाम वृंदावन मिल गया, कृपा करके श्री यमुना जी के तट का वास मिल गया। अपने सब तटवासी हैं, यमुना का ही ये पुलिन है। ये जो क्षेत्र है ये यमुना पुलिन, यमुना के रज से अभिषिक्त क्षेत्र है। परम पावन में यमुना तट पर वास मिल गया, आप कुछ नहीं चाहिए। यही महापुरुषों की लालसा रही है, यही महापुरुषों की आकांक्षा रही है कि जब वृंदावन मिल गया तो अब वृंदावन छोड़ मेरी जाए बलाए। अब वृंदावन को छोड़ करके मेरी बलाए जाए, मैं ना जाऊं, कहा करूं, बैकुंठ ही जाए। कुंभनदास जी ने लिखा है, क्या करूं मैं बैकुंठ आदि दिव्य धामों में भी जा करके, जहाँ नहीं नंद यशोदा मैया गोपी ग्वाल नहीं गाए, जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल और नहीं कदम्ब की छाएं, कुंभनदास प्रभु चतुर्ग्वालिनी ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए। ब्रज रज छोड़ करके मेरी बलाए जाए। जहाँ यमुना जी नहीं, जहाँ श्री ठाकुर जी की दिव्य परिकर नहीं, वहाँ पर मैं वास नहीं करूँगा। मेरा मन तो बार बार यही चाहता है कि मैं श्री वृंदावन में ही वास करूँ। ऐसा महापुरुष जनों ने वर्णन किया है। इसलिए ये जो अंग वर्णन किया, द्वारिकादि निवासो, परम पावन में ये सब तीर्थ हैं, धाम हैं, पुरियाँ हैं प्रभु की। लेकिन अपने सद्गुरुदेव भगवान ने जो हमें पद्धति दी है, श्री वृंदावन वास, श्री यमुना जी के तट का सेवन, वही हमारे लिए सर्वोपरि है। बस उसमें अगर हम अग्रसर हो जाएं, उसको अपना लें, उसको स्वीकार कर लें, यही जीवन का परम लाभ है। श्री राधा वल्लभ लाल की